नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है। सबसे पहले इसका आप एक फिगर बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। कैसा भी त्रिभुज बनाइए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। कोण बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है। ये कोण बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है। ये कोण को दो समान भागों में बांट देता है। ये रेखा आपका बी डी किस एंगल को दो समान भागों में बांटा, तो एंगल बी को, ठीक है। अगर ये एंगल बी आपका 60 है तो एक्स का मान 30 है, इस एक्स का मान 30 है। आप समझ पा रहे हैं। अगर एंगल बी का मान 80 डिग्री है, एक्स का मान 40 है, इस एक्स का मान 40 है। और बताया गया है कि यदि ए बी बराबर 12, ए बी का मान कितना है भैया 12, BC का मान 18, BC का मान 18, AC का मान 15, ये AC आपका टोटल का मान कितना हो गया 15। तो AD का लंबाई पूछा गया है, AD ये AD को अगर हम लोग x मान लें तो ये आपका CD कितना होगा, टोटल अगर आपका 15 है तो ये हो जाएगा 15 माइनस x। और आपको क्लास 10 के ज़माने से ही एक थ्योरम पता होगा कि अगर त्रिभुज के अंदर एंगल का बाइसेक्टर, मान के चलिए कि ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, और ये रेखा AD जो है इस एंगल को दो समान भागों में बांट रहा है, तो यहाँ से हम लोग किस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, बोलिए। हम लोग लेते हैं यहाँ से बटे, कितना कितना बटे लेते हैं, तो इस एंगल को अगर देखा जाए तो AB बटे BD, AB बटे BD बराबर फिर उसी टाइप से AC और बटे सामने वाला CD, ठीक है। इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास 10 के ज़माने से हम लोग को इतना सा पता है, तो बस फिर से उसको यहाँ पे आप ताज़ा कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे थ्योरम प्रूव करते थे, यहाँ पे हम लोग अब उस पर आधारित सवाल देखते हैं। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए ये एंगल बट रहा है दो भागों में, तो क्या लिख सकते हैं कि 12 बटे x बराबर ये हो जाएगा 18 और बटे 15 माइनस x। कटेगा, बोलिए बिल्कुल कटेगा। तो अगर कटेगा तो कटा दीजिए हल्के हल्के में, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, कोना कोनी गुना 3x बराबर 15 दूना 30 और माइनस का 2x, 2x को इधर लाइए, 5x बराबर 30, तो x का मान कितना आ गया 6। तो सेंटीमीटर में जो है AD का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। त्रिभुज ABC में कोण A 88 डिग्री है और त्रिभुज का अंतः केंद्र I है, ठीक। समझिएगा कि अंतः केंद्र के बारे में आपको क्या क्या पता है। सबसे पहले इस सवाल को गोली मारिए। सबसे पहले ये बताइए कि अंतः केंद्र का एक प्रॉपर वीडियो डाल के आज से 6 महीना पहले छोड़ दिए हैं, कुछ पता है उसके बारे में, बोलिए कुछ नहीं पता है। तो एक सेकेंड में अंतः केंद्र के बारे में समझाते हैं। देखिए अंतः केंद्र क्या होता है कि कोई एक अगर आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये त्रिभुज का नाम है ABC। तो अंतः केंद्र का नियम क्या बोलता है कि अगर इस कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा, इस कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा और इस कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा को आपस में अगर मिला दिया जाए या मिलान बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाए, तो ये वृत्त जो है आपका तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जाएगा। मतलब क्या कि ये त्रिभुज का जो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तीनों कोण का समद्विभाजक का मिलान बिंदु, या जिस बिंदु पर तीनों रेखा आपस में कटती है, ठीक है, उसको केंद्र मानकर अगर एक सर्कल खींचा जाए तो वह क्या होता है, तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो ये तो सभी को पता है, इसमें नया क्या है, बोले नया कुछ नहीं है। समझिएगा अब नया क्या होता है वो दिखाते हैं। और उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर ये कोण आपका आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपका आपस में बराबर है, ये कोण आपका आपस में बराबर है, और आपसे ये कोण का मान पूछ लिया जाए, ये कोण का मान पूछ लिया जाए, ये कोण का मान पूछ लिया जाए,
तो तीनों को निकालने का एक ही तरीका है, किसी एक को हम निकाल के बता देते हैं, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस एंगल को कैसे निकाला जाए। उसी टाइप से आप इस एंगल को और उसी टाइप से आप इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक संबंध बताए थे कि अगर ये एंगल, ठीक है, बी अंतःकेंद्र को आई से डिनोट करते हैं, बी आई सी को अगर हम लोग x डिग्री मान लें तो संबंध है कि x माइनस ये जो इसके ठीक सामने ऊपर, इसके ठीक ऊपर, ठीक है, इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो इसके ठीक ऊपर जो एंगल है आपका कोण ए का आधा, ए का आधा क्या है बोलिए x। ठीक है, अगर इसमें x को घटा दिया जाए, दोनों को x मान लिए, काम गड़बड़ा जाएगा। चलिए इस एंगल का मान अगर हम मान लें z डिग्री है, ठीक है, इस एंगल का मान z डिग्री है, तो संबंध है कि इस z डिग्री में, ये बड़ा वाला डिग्री में, ये जो बड़ा वाला एंगल है यहाँ पे जिसका मान हमें पूछा गया है, इस z में अगर इसके ठीक ऊपर जो एंगल है उसका आधा, तो एंगल ऊपर सबसे क्या है a का आधा को हम लोग क्या माने हैं x। अगर इस बड़ा वाला एंगल में इस ऊपर जो एंगल है उसका आधा घटा दिया जाए तो 90 के बराबर आता है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अब इस एंगल को आप भूल जाइए, इसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, इस सब का कहानी खत्म हो गया। अगर एक त्रिभुज है, समझिएगा, अगर एक त्रिभुज है, ध्यान समझिए, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे। अगर ये आपका एंगल है, किसी त्रिभुज का भुजा ए बी को बढ़ाया गया, उसी टाइप से बी सी को भी बढ़ाया गया, सॉरी ए सी को भी बढ़ाया गया, और ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, इसको, इस एंगल को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा और इस एंगल को दो समान भागों में बांटने वाला रेखा यहाँ पे अगर मिला तो ये कोण आपका क्या होगा। अगर यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, ये आपका अंतःकेंद्र था, ये हुआ अंत बाइसेक्टर, ये हुआ बाह्य विभाजन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे ये कोण आपसे पूछे तो इसका कंडीशन आप बता दिए कि भैया ये कोण आपका अगर z है और इसका बाइसेक्टर का मान x है, तो हम बता दिए कि z में अगर इस एंगल का आधा x घटा दिया जाए तो 90 के बराबर होगा। अगर बाह्य रूप से स्पर्श करें तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि अगर ये एंगल का मान आप y ले लीजिए तो y में, ठीक है, आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके सामने का भुजा, ठीक है, ठीक वही कंडीशन, इसके सामने का भुजा को जोड़ना पड़ेगा। इसका सामने का भुजा का आधा क्या है बोलिए, अगर सामने का भुजा a है, इसका आधा x है, इसको आप जोड़िएगा तो 90 के बराबर होगा। ठीक है, ये था पूरा टोटल कहानी, रामायण समाप्त हुआ। ठीक है, अब जो है इस सवाल को देखा जाए कि इस सवाल का औकात क्या है। वैसे वो जो वीडियो, जिस वीडियो का हम बात कर रहे हैं उसमें माध्यिका, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र सबका चर्चा किए हैं और केवल एंगल के बारे में बताए हैं। वह वीडियो आप लोग को देख लेना चाहिए। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में त्रिभुज बनाइए सबसे पहले। ठीक है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी और बताया अंतःकेंद्र। जैसे अंतःकेंद्र का बात किया तो समझ आइए कि ये कोण को बाइसेक्टर करने वाला कोई रेखा का बात किया गया है। ठीक है, बताया अंतःकेंद्र का मान नाम आई है, आई इसका अंतःकेंद्र है, और बताया है कि कोण ए जो है ये 88 के बराबर है। अगर ये आपका कोण टोटल 88 के बराबर है तो इसका आधा कितना होगा बोलिए 44। ठीक है, आधा हो गया आपका 44, ये आधा हो गया आपका 44। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल के बारे में पूछा गया है कि बी आई सी का मान बताइए। तो बी आई सी को अगर हम x मान लें, ठीक है, तो संबंध क्या है कि x में अगर इसका आधा घटा दिया जाए 44, ठीक है, तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 44 है उधर आपका प्लस में आ जाएगा। तो 4 और 9 4 13, 134 डिग्री इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB
AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया है। फिगर बनाइए। ठीक है, त्रिभुज है ABC की भुजा AB और AC को D और E तक, मतलब इसको बढ़ा दिया D तक, सीधा रेखा है भैया समझिएगा, और इसको बढ़ा दिया E तक, बढ़ा दिया E तक बढ़ाया गया। कोण CBD इस एंगल के बारे में बताया गया है, और BCE इस एंगल के बारे में बताया गया है। के समद्विभाजक, इसका मतलब क्या हो गया, इसको दो समान भागों में बांटने का काम शुरू हो गया। अगर इसको दो समान भागों में बांटने का काम शुरू हो गया तो यहाँ पे हम लोग अंतःकेंद्र के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जहाँ एंगल आपका दो समान भागों में बट गया, समझ आइए कि अंतःकेंद्र का बात किया गया है। समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि कोण A बराबर 78 डिग्री, तो ये कोण आपका कितना है, बोलिए 78 डिग्री। तो कोण P का मान बताइए, ये एंगल का मान बताइए। ठीक है, तो ये कोण जो आपका P है, तो थ्योरम अभी क्या बताएं कि ये, ठीक है, इसके सामने का भुजा का आधा क्या होगा। अगर ये बोलिए 78 है तो ये आपका 39 का होगा। ठीक है, 9 दूना 18, हाथ मेरा ले 3 चौक 7, ठीक है, ये आपका 39 का होगा। और अंतःकेंद्र में क्या होता है, तो घटता है, और बाह्य विभाजन में क्या होता है, तो जुटता है ना। याद है कि भूल गए। तो बोलिए कोण P में अगर हम 39 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिक्कत तकलीफ हो, ऐसे समझिए कि ये बड़ा वाला एंगल है। ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल में इतना घटाएंगे तभी तो 90 के बराबर पहुंचेगा, और ये छोटा एंगल है, इसमें कुछ जोड़ेंगे मतलब तब तो 90 के बराबर पहुंचेगा। समझ पा रहे हैं ना, बोलिए हाँ समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका चर्चा ही नहीं किया गया है। अंतःकेंद्र है, परिकेंद्र है, क्या है, माध्यिका है, कुछ नहीं बताया गया है, केवल समद्विभाजक। लेकिन आपके पास तो कॉन्सेप्ट है। तो इस एंगल P का मान क्या होगा, ये जो 39 का प्लस में है उधर आपका माइनस में चला जाएगा। तो 90 और माइनस का 39, 10 माइनस 9 1, यहाँ बचा 8, 8 माइनस 3 तो 5। ठीक है, एंगल P का मान कितना आया, तो 51 डिग्री। ठीक है, 50 40 90 बिल्कुल 51 डिग्री है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।